हाय फ्रेंड्स, आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 का जो मैच खेला जाएगा 10 जून को रात को 8 बजे। ग्रुप डी का मैच नंबर 21 खेला जाएगा। ये मैच किसके बीच खेला जा रहा है? ये मैच खेला जाएगा साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच मैच खेला जा रहा है। बात करूं वेन्यू की, ये मैच कहाँ खेला जा रहा है? ये मैच उसी ग्राउंड पे हो रहा है जहाँ पे साउथ अफ्रीका यहाँ पे एक मैच अपना खेली है श्रीलंका के साथ। और इसी ग्राउंड पे इंडिया और पाकिस्तान का भी मैच हो रहा है। इस ग्राउंड पे बहुत सारे मैच हुए हैं। नासाउ जो काउंटी इंटरनेशनल स्टेडियम है, यहाँ की जो पिच है ना, यहाँ की पिच बड़ी स्लोवर है, बहुत ज़्यादा। अगर आप सोचो कि यहाँ पे 200 रन बना दूँ तो बड़ा मुश्किल है रन बनाना। यहाँ 160 150 बन जाएगा ना तो फिर समझ लेना कोई बना नहीं पाएगा। वो जो 150 बना दिए समझ लेना वो जीत जाएगा। तो यहाँ पे जो भी अभी इंडिया और पाकिस्तान का मैच रिसेंट चल रहा है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि वहाँ पे विकटें नहीं गिरती, विकटें बहुत धड़ाधड़ गिरती हैं। वो आपको रन भी उसी में बनाना है, विकटें भी गिरती रहती हैं। यहाँ का हाईएस्ट स्कोर जहाँ तक मुझे लग रहा है 110 120 जो बनाया है, तो सेकंड में बैटिंग करते हुए वही जीता है। अगर बैट फर्स्ट करके 130 160 तक बना दिया ना तो मुझे नहीं लग रहा है कि पिच तो और तब तक और स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पिच रिपोर्ट है बड़ी ख़तरनाक पिच रिपोर्ट है। बहुत स्लोवर पिच है, बहुत गीली पिच है। बॉल कब गिरेगी, कहाँ मूवमेंट करेगी, कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। अब टाइमिंग के हिसाब से बैट्समैन को खेलना पड़ता है। जब टाइमिंग पे बॉल आएगी नहीं तो बैट्समैन रन कैसे मारेगा? जब टाइमिंग के हिसाब से बैट्समैन हिट करता है, अपनी ताकत से लगाना होता है। अगर हल्का सा आपका वज़न बल्ले में शॉट सही नहीं लगा तो आप सीधा कैच आउट हो जाओगे या तो फिर बोल्ड हो जाओगे। यही होता है जो यहाँ की पिच रिपोर्ट है। अब इस ग्राउंड पे कितने सारे मैच खेले गए हैं, अब आपके सामने 1 मैच, 2 मैच, 3 मैच, 4 मैच। अब इस ग्राउंड पे जो पिच रिपोर्ट है 4 मैच खेले गए हैं। पहला मैच इस ग्राउंड पे हुआ था श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का। अब पिच रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, श्रीलंका वर्सेस साउथ अफ्रीका का यहाँ पे एक मैच खेला गया था। साउथ अफ्रीका ने बॉल फर्स्ट करके श्रीलंका को, उसके बाद साउथ अफ्रीका का भी 4 विकेट गिर गया था, 6 विकेट से जीता था। ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका का विकेट नहीं गिरा था, गिरा था। तो यहाँ पे फास्टर का बॉल वाला 95% है, 5% स्पिनर हैं, 95% फास्टर हैं। तो ये साउथ अफ्रीका आप 6 विकेट से जीती थी। फर्स्ट इनिंग में 7 विकेट फास्टर ले गए थे और 2 स्पिनर ले गए थे। 9 विकेटें हो गए, 1 रन आउट हुए थे। उसके बाद सेकंड इनिंग में 2 विकेटें ले गए थे फास्टर, 2 विकेटें ले गए थे स्पिनर। ये रिकॉर्ड है। अगर स्पिनर का देखा जाए तो 4 विकेट ले गए टोटल, फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग मिला के 4 विकेट। और वहीं पे 9 विकेटें ले गए फास्टर, दोनों इनिंग मिला के। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है फास्टर और स्पिनर का। अब जो दूसरा मैच हुआ था आयरलैंड वर्सेस इंडिया का, इसी ग्राउंड पे हुआ था। आयरलैंड 96 रन बनाई, 10 विकेट गिरा दी थी इंडिया ने। इंडिया के फास्टर 8 विकेट ले गए थे, 1 स्पिनर को मिला था। अब 1 रन आउट हो गए थे आयरलैंड की तरफ से। वहीं सेकंड इनिंग में इंडिया का 1 फास्टर ले गए थे विकेटें, 1 ले गए थे स्पिनर। 2 विकेट इंडिया गिरा था, 8 विकेट से इंडिया ये मैच जीत गया था। ये 2 रिकॉर्ड है, आपको सैकड़ा नहीं बनाया है। चाहे श्रीलंका बैट फर्स्ट की हो, चाहे आयरलैंड बैट फर्स्ट की हो, अभी दहाई में आंकड़ा है इनका। फिर उसके बाद तीसरा मैच हुआ कनाडा वर्सेस आयरलैंड का। छोटी टीमें अच्छा खेल रही हैं इस बार वर्ल्ड कप टी20 में छोटी टीमें। अब इसी ग्राउंड पर कनाडा ने 137 रन बना दिए और 7 विकेट गिरा, ऑल आउट हुई भी नहीं। ये देखो आप। अब इसके अगेंस्ट आयरलैंड थी। ऐसा नहीं, आयरलैंड बहुत कमज़ोर टीम है, बहुत बेहतरीन टीम है, बहुत बड़े बड़े को हराई है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कनाडा ने 137 रन बनाए, 7 ही विकेट गिरा। अब यहाँ पर कनाडा 12 रन से जीत भी गए थे, आयरलैंड यहाँ हार गई थी। इसी ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आयरलैंड ने जब बॉल फर्स्ट किया था 5 विकेट इनके फास्टर ले गए थे, 1 विकेट ले गए थे स्पिनर, 6 विकेट गिरा था। यहाँ पे कनाडा का 1 रन आउट हुआ था, 7 विकेटें कनाडा गिरी थी। और जब कनाडा बॉलिंग करने आए तो 4 विकेट फास्टर ले गए थे, 2 विकेट ले गए थे स्पिनर। तो 4 2 6 और 1 रन आउट, ये हुआ था मामला। तब भी आयरलैंड बना नहीं पाए, 12 रन से जीत गई थी कनाडा। ये तीसरा मैच है। चौथा मैच जो है नीदरलैंड वर्सेस साउथ अफ्रीका का हुआ था।
तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नीदरलैंड ने 103 रन बना दिया था, 9 विकेट गिरा था। उसके बाद साउथ अफ्रीका को जीते जीते 6 विकेट साउथ अफ्रीका गिर गए थे, हालत ख़राब हो गई थी। नीदरलैंड ने क्या हालत ख़राब की थी, धड़ाधड़। वो तो डेविड मिलर की वजह से मैच जीते थे ये, नहीं तो ये तो बहुत शर्मनाक हार थी साउथ अफ्रीका की। डेविड मिलर आके अच्छा खासा रन बना के चले गए थे, 59 रन। इसके अलावा ना कोई डिकॉक चला, ना एडन मार्करम चले, ना क्लासेन चले, कोई नहीं चला। तो इसीलिए कह रहा हूँ यहाँ पे फर्स्ट इनिंग में 8 विकेट फास्टर ले गए थे, सेकंड इनिंग में 5 विकेट स्पिनर ले गए थे। तो इसीलिए इस ग्राउंड पे मैं 4 मैच का रिकॉर्ड दिखाया हूँ। यहाँ की जो पिच रिपोर्ट है यहाँ पे इसीलिए कह रहा हूँ फास्टर का बॉल वाला ज़्यादा है। बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो, बॉल फर्स्ट में थोड़ा स्पिनर फास्टर ज़्यादा विकेट ले जाते हैं, बॉल सेकंड में भी ले जाते हैं लेकिन कम ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बॉल फर्स्ट वाले ज़्यादा जीत रहे हैं इस ग्राउंड पे पिच के अकॉर्डिंग, क्योंकि पिच बहुत नम है। हार्ड पिच होती, ड्राई पिच होती तब अच्छा खासा रन भी बनता। अब साउथ अफ्रीका का जो T20 का जो स्कोर है, साउथ अफ्रीका की तरफ से देखा जाए क्विंटन डिकॉक, ये जो 20 रन है ना, जब इनका मैच हुआ था श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का, तो इसी ग्राउंड पे 20 रन है। उसके बाद ये साउथ अफ्रीका डिकॉक दूसरे मैच में 0 पे आउट हो गए थे, लेकिन इस ग्राउंड पे 20 रन बनाए थे डिकॉक। ध्यान देना इस चीज़ का, एक प्लेयर का बताऊँगा। रिजा हैंगरिक जब श्रीलंका के साथ हुआ था 4 रन की पारी खेले थे। उसके बाद ये अदर ग्राउंड का मैच है जब 3 रन बनाए थे। फॉर्म में नहीं है वो, बता रहा हूँ, फॉर्म में नहीं, कोई नहीं है। एडम मार्करम 12 रन प्लस 0, 12 रन है जब श्रीलंका के खिलाफ था। उसके बाद अदर ये है 0। ये 3 प्लेयर अभी फॉर्म में नहीं है। क्लासन की बात करूँ 4 रन, कोई फॉर्म नहीं है अभी। ट्रिस्टन स्टफ की बात करूँ तो ये खेले थे एक मैच में 33 रन, एक मैच में 13 रन। ये है 2 मैच का रिकॉर्ड, थोड़ा ठीक ही है, उनसे तो ठीक ही है। जो आगे के टॉप ऑर्डर है उनसे बेहतरीन है। डेविड मिलर पहले मैच में इन्होंने 6 रन की पारी खेली थी, दूसरे मैच में इन्होंने विनिंग पारी खेली थी, 59 रन की पारी खेली थी, 59 रन की। फिर उसके बाद आते हैं मार्को जॉनसन, 3 रन 2 विकेट लास्ट में। शुरू में तो इन्होंने कोई विकेट नहीं मिला था पहले मैच में श्रीलंका के खिलाफ। केशव महाराजा को श्रीलंका के अगेंस्ट 2 विकेट मिला था, उसके बाद फिर कोई विकेट नहीं, 0, खाता नहीं खुला। रबाडा की बात करूं तो रबाडा का भी श्रीलंका के टाइम पे 2 विकेट मिला था, उसके अलावा फिर रबाडा को विकेट नहीं मिली। नोर्जे की बात करूं तो 4 विकेट 2 विकेट, ये है बॉलर इस ग्राउंड के हीरो। उसके बाद फिर आते हैं ऑटरलिन बैट्समैन, 1 विकेट, उसके बाद लास्ट में 4 विकेट, ये है। ऑटरलिन वाटमैन सबसे बेस्ट ये रहेंगे, क्योंकि मैंने बोला भी था इनकी परसेंटेज कम रहेगी और इधर 4 विकेट ले गए ना लास्ट मैच में। नोर्जे 2 विकेट ले गए, लेकिन रबाडा को विकेट ही नहीं मिली, विकेट ही नहीं दी, रबाडा को आराम से खेल गए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सबसे बड़ा चीज़ यही तो समझना होता है क्रिकेट में। जितनी अगर छोटी टीम लड़ रही है बड़ी टीम के अगेंस्ट, तो उनके जो बॉलिंग कोच होते हैं, बैट्समैन जो बैटिंग कोच होते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, भाई आपको किससे बचना है, रबाडा से बचना है। आपको किस बॉलर को समझाते हैं किस बैट्समैन को कहाँ आप बॉल डालोगे तब आउट होगा, डिकॉक का ये है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ पे जो वही हाल है, यहाँ का वही हाल है। रबाडा को अच्छा खासा बॉलर समझ के, साउथ अफ्रीका का टॉप बॉलर समझ के विकेट नहीं दी। उसके बाद नोर्जे को, अब 2 प्लेयर को तो नहीं झेल पाएंगे। उसके बाद मार्कस जॉनसन को भी नहीं मौका मिला, 2 विकेट मिला था इनको लास्ट मैच में। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि यहाँ बड़े नाम ना कभी कभी धोखा दे जाते हैं, छोटे नाम आगे निकल जाते हैं। अब ये साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से हैं। अब इसमें अगर की प्लेयर की बात करूँ, जिस हिसाब से ग्राउंड पे मैच हो रहा है, तो उस टाइप से मैं डेविड मिलर को प्रेफर करूँगा, मार्कस जॉनसन, रबाडा, नोर्जे। और उसके बाद इसमें आप अगर करना चाह रहे हो तो इनको भी कर सकते हो, ऑटरलिन बैट्समैन को। ये 5 प्लेयर आप आँख बंद करके ले के चल सकते हो, लेकिन मैं इनको नहीं प्रेफर करूंगा क्योंकि इनका रिकॉर्ड ख़राब है 5 प्लेयर का। डिकॉक, रिजा हैंगरिक, एडन मार्करम, क्लासेन, ट्रिस्टन स्टफ, ये 5 प्लेयर का रिकॉर्ड ख़राब है, तो रिकॉर्ड ख़राब रहेगा। इसी ग्राउंड का मैच का मैंने रिकॉर्ड भी दिखा दिया, कुछ खास नहीं है। डेविड मिलर का खास है, तो इसलिए मैं डेविड मिलर को मौका दे रहा हूँ क्योंकि कैचिंग पॉइंट में होते हैं। फिर यहाँ से आ जाओ ऑलराउंडर बॉलर से, क्योंकि अब बॉलर के पास क्या होता है, 2 मौके हैं। मौके क्या हैं, बॉलिंग प्लस बैटिंग, बॉलिंग प्लस बैटिंग। इनके पास एक ही मौका है, अब इस मैच में कुछ खास नहीं कर रहे हैं।
टॉप की पिक की बात की जाए जिसने यहाँ पे रन बनाया है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, डेविड मिलर हैं, रबाडा है, नॉर्जे हैं और टिनमैन। ये 4 से 5 प्लेयर आप आंख बंद करके साउथ अफ्रीका के ले जा सकते हो। अब बांग्लादेश की T20 का जो स्कोर की बात करूँ तो बांग्लादेश और एक श्रीलंका का मैच हुआ था। बांग्लादेश 2 विकेट से जीत गया था, श्रीलंका हार गई थी। एक राउंड अलग है। अब ये बांग्लादेश से सबसे ज़्यादा रन कौन मारा था? सौम्या सरकार 0 पे आउट हो गए थे। देखते रहना सारी चीज़ें। लिटिन दास 36 रन की पारी खेले थे, फर्स्ट डाउन आए थे और फर्स्ट डाउन का इन्होंने चार्ज दे दिया है। ओपनिंग करते थे, कुछ नहीं कर पाते थे, लेकिन जब फर्स्ट डाउन आने लगे तो रन बनाने लगे थोड़ा सा। उसके बाद आते हैं नजमुल हुसैन सेंटो, कैप्टन है टीम के, 7 रन बना पाए, ये भी आउट हो गए। फिर उसके बाद रन किसके बल्ले से आया? तौहीद हृदय के, इनके बल्ले से रन आया, क्योंकि इनके बल्ले से हमेशा रन आ रहा है। लिटिन दास के बल्ले से तो अभी आया, लेकिन तौहीद हृदय के बल्ले से हमेशा रन आ रहा है। उसके बाद मैं हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, साकिब का 1 से 2 साल से इनका रिदम सही नहीं है बैटिंग से। बॉलिंग से तो है, लेकिन बैटिंग से कुछ नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पे न बैटिंग से कुछ कर पाए, न बॉलिंग से कुछ कर पाए। महमूदुल्लाह बेस्ट प्लेयर हैं ऑलराउंडर में, 16 रन, कोई विकेट नहीं। फिर उसके बाद आते हैं रिशद हुसैन। रिशद हुसैन का ये है राइट आर्म लेग ब्रेकर, 3 विकेटें ले गए थे, सबसे बेस्ट प्लेयर हैं रिशद हुसैन बॉलिंग से। फिर उसके बाद आते हैं तस्कीन अहमद, इनको भी 2 विकेट मिला था। फिर उसके बाद आते हैं तस्कीन हसन साकिब, इनको भी 1 विकेट मिला था। फिर आते हैं मुस्तफिजुर रहमान, 3 विकेट इनको मिला था। अब बांग्लादेश की टॉप की पिक की बात करूँ ना, तो बांग्लादेश की टॉप की पिक में बैट्समैन मैं मानूंगा, जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है उस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ मैं, इनको सबको प्रॉपर नहीं करूँगा। उसी ग्राउंड पे तौहीद हृदय सबसे बेस्ट प्लेयर निकल के आएंगे और एक महमूदुल्लाह। ये इन दोनों को बैटिंग से रख लेना, महमूदुल्लाह को बॉलिंग से मत रखना, बैटिंग से। यही दोनों रन मारेंगे। उसके बाद फिर आप इनको रख सकते हो रिशद हुसैन को, क्योंकि ये ग्राउंड में स्पिनर का बॉल वाला ज़्यादा नहीं है, यहाँ फास्टर का ज़्यादा है। तो तास्किन अहमद, फिर उसके बाद तस्कीन हसन साकिब, मुस्तफिजुर रहमान, इन 3 फास्टर को ले चल सकते हो। आप इनको हटा सकते हो रिशद हुसैन को, इनकी जगह चाहे आप साकिब अल हसन को ले सकते हो। लेकिन जो इनके ऊपर के जो ये टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है ना, उसकी जगह मैं इसलिए कह रहा हूँ तौहीद हृदय। फिर उसके बाद सबसे जो बेस्ट प्लेयर रहेंगे महमूदुल्लाह। ये 2 आपको बैटिंग से बहुत बढ़िया पॉइंट देंगे, क्योंकि जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है इस ग्राउंड पे 130-120 रन बनाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। तो बांग्लादेश के जो आपके की प्लेयर 2 ये तो मैंने बता दिया, 5 प्लेयर आपके बांग्लादेश के सबसे टॉप के पिक रहेंगे। अगर आपको लगेगा ये नहीं चलेंगे तो आप इसमें सौम्या सरकार, लिटिन दास, हुसैन सेंटो, तीनों में से किसी को आप अपडेट कर सकते हो। लेकिन जो मैंने आपको बोला हूँ, जिस ग्राउंड की बात कर रहा हूँ, जिस ग्राउंड पे मैच होगा न्यूयॉर्क में, वहाँ पे तौहीद हृदय और उसके बाद महमूदुल्लाह, ये 2 बैट्समैन लेके चलना आपके लिए सबसे बेस्ट पिक यही रहेगा। और साकिब को लेकर चलना ना, 3 बैट्समैन इधर हैं, बॉलर प्लस बैट्समैन, ये हो जाएंगे आपका 3 और 1 4, और ये 4 2 6 का कॉम्बिनेशन है। इसी को आप रोटेट करते रहना कि एक टीम में इनको रख लेना, एक टीम में उनको रख लेना, क्योंकि रोटेट करना सेम टीम में मत रख लेना एक ही बंदे। मैंने टॉप की बात जो किया हूँ, बार बार यही चीज़ कर रहा हूँ। मेरा तौहीद हृदय, महमूदुल्लाह, ये 5 प्लेयर ये हैं। उसके बाद इसमें सौम्या सरकार आपके बेस्ट रहेंगे, क्योंकि लिटिन दास रन मारे तो अगले में मारेंगे। तो ऐसे ये 4-5 प्लेयर बेस्ट हैं, तो उनको अपने हिसाब से सेटल करना है। अब जो टीम है साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश की, साउथ अफ्रीका की तरफ से रहेंगे क्लासन, डेविड मिलर, एडम मार्करम, रबाडा, नॉर्जे, उसके बाद आएंगे ओटरनिल वाटमैन। ये रहेंगे 6 प्लेयर साउथ अफ्रीका की तरफ से। बांग्लादेश की तरफ से रहेंगे महमूदुल्लाह, तौहीद हृदय, तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, और उसके बाद आएंगे तस्कीन हसन साकिब। ये 5 प्लेयर रहेंगे बांग्लादेश की तरफ से। बांग्लादेश की तरफ से ये भी बॉलिंग करते हैं ज़रूरत पड़ने पर, अब बढ़िया बैट्समैन है, ये बहुत आराम से खेलने वाले बैट्समैन हैं, अच्छा आपको कुछ न कुछ पॉइंट दे देंगे। तो मैंने बांग्लादेश की तरफ से इन दोनों पे ट्रस्ट किया हूँ। अब बॉलिंग से, क्योंकि इस ग्राउंड पे ऐसा है नहीं विकेट नहीं जा रहा है, तो इस ग्राउंड पे बॉलिंग से तास्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, उसके बाद आएंगे तस्कीन हसन साकिब।
इन तीनों को मैंने बॉलिंग से रखा हूँ। और साउथ अफ्रीका की टीम की तरफ से बॉलिंग से नोर्जे, रबाडा और उसके बाद ओटलमैन, इनको रखा हूँ क्योंकि अभी रबाडा की परसेंटेज कैप्टन की कम हो गई, इनकी बढ़ गई, इनकी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। यहाँ पे मार्करम की जगह हटा के मार्करम को मार्कस जॉनसन रख सकते हो, ये कर सकते हो आप बस, क्योंकि जितने बॉलर रखोगे उतने फ़ायदेमंद रखोगे कि वहाँ पे बैट्समैन कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये अगर बैट्समैन रखना है तो ये 3 रख लेना, ये 4 बैट्समैन। डेविड मिलर, क्लासिन, इनकी तरफ से 2 सबसे बेस्ट पिक रहेंगे। महमूदुल्लाह, तौहीद हृदय बांग्लादेश की तरफ से ये 2 रहेंगे। तो ये 2 बांग्लादेश की तरफ से जाएंगे टॉप को बैट्समैन, साउथ अफ्रीका की तरफ से 2 बैट्समैन हो जाएंगे। एडम मार्करम का हटा के यहाँ पे मार्कस जॉनसन रख लेना, तब आपके ये 4 फास्टर के हिसाब से जा सकते हो। और बांग्लादेश की तरफ से 1 2 3 4, ये 4। अगर आपको इन दोनों में से किसी पर डाउट लगेगा, यहाँ पे दोनों में से किसी को हटा के यहाँ पे आपको साकिब अल हसन रखना है। लेकिन एक चीज़ और बता रहा हूँ, साकिब अल हसन को तभी रखना जब आप बॉलिंग से इनसे विकेटें ले आ रहे हो। अगर साकिब अल हसन बॉलिंग से विकेटें ले जा रहे हैं तभी रखना, क्योंकि साकिब अल हसन 1-1.5 साल से उनके बल्ले से रन नहीं आया। मैं आपको पूरा आंकड़ा दे रहा हूँ। अगर आपको लगेगा साकिब अल हसन 3 से 4 विकेटें ले जाएंगे तभी, क्योंकि जिस ग्राउंड पे मैच हो रहा है वहाँ पे स्पिनर का 10 से 12% विकेटें ले जाने का आंकड़ा है, बस, ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे 80 से 85% आंकड़ा है ना इनका फास्टर का। तो जब उनके बल्ले से रन नहीं आ रहा साकिब के बल्ले से, तो अगर 1 विकेट ले जाएंगे तो मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। और उनसे ज़्यादा पता लगा ये अगर विकेट ले गए और रन भी मार दें, क्योंकि उनका रिदम वैसे ख़राब है, 10 रन 15 रन ज़्यादा, 5 रन 2 रन ज़्यादा बना ही नहीं पा रहे हैं। तो उससे ज़्यादा ही महमूदुल्लाह ये मारेंगे 100%, क्योंकि अभी तक लगातार मारते हुए आ रहे हैं। साउथ अफ्रीका की तरफ से ये 2 हीरो साउथ अफ्रीका के, उसके बाद इनको हटा के आपको जॉनसन रखना है। अगर रखना होगा इनको भी रख सकते हो, नहीं तो 3 बॉलर के साथ गया हूँ, इधर से 3 बॉलर के साथ गया हूँ, अब ये 3 बैट्समैन के साथ गया हूँ, इधर के 2 बैट्समैन। कैप्टन किया हूँ यहाँ पे रबाडा, वाइस कैप्टन किया हूँ तास्किन अहमद। अगर आपको लगेगा तो आप क्लासिन पे वाइस जा सकते हो, कैप्टन रबाडा कर देना, नहीं तो आप नोर्जे और रबाडा पे आ सकते हो। उसके बाद नहीं तो वाटरमैन पे आ जाना, सबसे बेस्ट यही रहेगा। वाटरमैन पे आ जाना, कैप्टन वाइस कैप्टन ऐसे करना। बॉल फर्स्ट में कैप्टन वाइस कैप्टन, बॉल सेकंड में विकेट जा रहे हैं लेकिन कम जा रहे हैं, लेकिन जिसने अगर जैसे मान के चलो बांग्लादेश टॉस जीत के बॉल फर्स्ट कर रहा है, तब क्या होगा, तास्किन अहमद, मुस्तफिज़ रहमान, इन पे बड़ी नज़र रहेगी याद। इसीलिए मैं कह रहा हूँ यही चीज़ समझने वाली बात ही है। तास्किन अहमद, मुस्तफिज़ रहमान में सारे टकटकी लगा के बैठेंगे, लेकिन खेला पता कौन करेगा, ये बंदा कर जाएगा, तस्किन हसन साकिब, ये खेला कर जाएगा। लिखवा लो मेरे से, क्योंकि ये बड़े प्लेयर पे हमेशा आराम से खेलती टीम, इनको कमज़ोर कड़ी पाएंगे तस्किन हसन साकिब को। या तो ये माइनस दे देंगे, 2 चीज़ होगी, या तो इनको कमज़ोर कड़ी में माइनस दिला देंगे, या तो ये 3 से 4 विकेटें उखाड़ देंगे, पिच जैसी जिस हिसाब से पिच है। क्योंकि कमज़ोर पे हिटिंग करने जाते हैं, या तो कमज़ोर कभी आपको ऐसा अच्छा खासा चटका देता है, या तो फिर वो मार ही खा जाता है। तो उस बिहेव पे अगर ये मार खा गए तब ये दोनों विकेटें ले जाएंगे। अगर इन दोनों को बचा खेल गए तो ये सारा गुड़ा भाग ख़त्म कर देंगे सबका। इन दोनों को ख़त्म करके 1-1 या 2-2 विकेटें पाएंगे, या 3 से 4 विकेटें निकाल देंगे। ये सबसे ज़्यादा कैप्टन की पिक हो जाएंगे, और इनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इनके ऊपर किसी का ध्यान गया था, वाटरमैन पे किसी का ध्यान नहीं गया था। मैंने जो टीम बनाया था श्रीलंका के खिलाफ, उनको रखा था, मैंने बोला भी था रिस्क ले लेना। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना, ये तस्किन हसन साकिब को, ये आपका रिस्क ही प्लेयर हैं। अगर इन दोनों पे जाएं, क्योंकि रबाडा को कौन नहीं जानता, नोर्जे कौन नहीं जानता है, इनका रिदम कम है, बैटिंग से इनका कम नाम है। तो जिनका नाम कम होता है उन पे मार पड़ती है, तो वही विकेटें भी चटका देते हैं। पिच गड़बड़ है, पिच बहुत स्लोअर पिच है, तो उसी वेव कर रहा हूँ। यहाँ पे ऑलराउंडर से गेम शुरू हो जाता है। बैट्समैन वही रखना जो बहुत ज़्यादा अनुभवी हो और जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो। कैप्टन मैंने इसीलिए किया हूँ, अगर आपको कैप्टन लगेगा, मार्कस, इनको हटा के मार्कस जॉनसन को भी आजमा लेना, क्योंकि वो भी मेगा ग्रैंडी की पिक रहेंगे, और उसके बाद ये भी रहेंगे तस्किन हसन साकिब। तो ये सब ऐसे 2-3 प्लेयर हैं जो मेगा ग्रैंडी की पिक रहे हैं, उनको कैप्टन वाइस कैप्टन आप रोटेट कर लेना। जो भी होगा टॉस टाइम पे आपको टेलीग्राम पर टीम मिलेगी। ऑल द बेस्ट, गुड लक।